हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनशा त्रिपाठी। हाल में ही एक मूवी आई है लापता लेडीज़ एंड मूवी इज़ क्वाइट गुड। फ्रेश फेसेस हैं, एक्टिंग अच्छी है, रियलिस्टिक सेटिंग्स हैं, फील गुड मूवी है। लेकिन इस फील गुड मूवी को फील गुड बनाने के लिए ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें वाइट वॉश कर दी गई हैं। टू बिगिन विद, जो फूल के खोने का और जया का दीपक के साथ जाने का जो फुल प्लॉट है दुल्हने बदलने का, वो काफ़ी कैजुअल है। काफ़ी मतलब डिस्क्रिपेंसीज हैं उसमें। फूल का कोई ससुर या जेठ या कोई इन लॉस, कोई ससुराल वाले नहीं थे उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में जहाँ पे वो लंबा सा घूंघट काट के बैठी थी। एक बस का सीन है दीपक और फूल के बीच, जहाँ पे वो अपने हस्बैंड के साथ चिपक के घूंघट उठा के बैठी हैं। लेकिन ट्रेन में वो अच्छा खासा लंबा घूंघट करके बैठी हैं एंड अपने हस्बैंड के साथ नहीं बैठी हैं। एक ऐसी ट्रेन का कंपार्टमेंट जहाँ पे बैठने की जगह है, वहाँ इतना स्कोप तो डेफिनेटली था कि वो ये बोल सकें कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ बैठना है। वो लंबा सा घूंघट करके स्ट्रेंजर्स के साथ बैठ के सो रही हैं और हस्बैंड एकदम बर्थ के कोने में है। दूसरी बात ये, जब जया या पुष्पा रानी, जो अपना नाम बताती हैं गलत, उनको ये अंदाज़ा हो गया था कि मैं गलत आदमी के साथ जा रही हूँ, ये मेरा हस्बैंड नहीं है। लेकिन उनको उस समय सिर्फ अपनी आज़ादी और अपने सपने दिखे। वो लड़की नहीं दिखी, वो दुल्हन नहीं दिखी जिसे वो ट्रेन में पीछे छोड़ के जा रही थी। ये काफ़ी सेल्फिश था। उन्होंने एंड में एक पोस्टर छाप के कि फूल मिल नहीं रही है, रिडीम कर दिया पुष्पा रानी एके जया को। लेकिन मतलब किस्मत है कि उनको बंजू माई जैसी अच्छी औरत मिल गई, वरना इसका बहुत चांस था कि वो उन्हें कमातीपुरा की कोई हुजूर मिलती और वो कोठे पे होती। इंडिया में रात को सड़कें एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी औरतों के लिए अच्छी नहीं है। एक बुड़बक कम पढ़ी लिखी दुल्हन के लिए क्या ही अच्छी होंगी, ये जया ने एक बार भी सोचा नहीं कि मैं जा रही हूँ मेरी सपनों की उड़ान भरने, उस लड़की का क्या होगा जो ट्रेन में पीछे छूट रही है। दैट कम्स ऑफ एज वेरी सेल्फिश। और जया के कैरेक्टर को थ्रू आउट द मूवी बेवकूफ़ नहीं दिखाया गया है। शी हैज़ बीन शोन टू बी वेरी इंटेलिजेंट, इफ़ आई मे से सो रेबेलियस। एक लड़की जिसको पता चला कि वो अपने पति के साथ नहीं जा रही है, किसी और के पति के साथ जा रही है, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसने एक बार भी रुक के नहीं सोचा कि न तो ये मेरा पति है और वो अपनी पत्नी छोड़ के जा रहा है। चली गई, स्ट्रेंज फैमिली में रही, स्ट्रेंज विलेज में रही, सबसे छुपते छुपाते, किसी के पकड़ में नहीं आई। उसने अपना टिकट कराया, कंगन बेच के टिकट कराया, उस कॉलेज में अपना एडमिशन पक्का कराया जहां उसका एडमिशन हो गया था, ऑल इन अ स्पैन ऑफ 4 days। न परिवार को जानती है, न जगह को जानती है जहाँ वो रह रही है। 4 दिन में उसने ये सब कर लिया, बिना किसी की मदद लिए और बिना किसी के पकड़ में आए। वो पुलिस वाला पीछे पीछे घूम रहा था, उसको शक हो गया था क्योंकि पुलिस कंप्लेंट कराई गई थी। अदरवाइज उनके घर वालों को तो अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि वो रात को उठ के जाती हैं, ये सारा काम करती हैं। कहाँ उनको अपना रिजर्वेशन कराना है और कहाँ कंगन बेचना है, उनको सब पता है। उनको ये भी पता है कि बिना कीटनाशक छिड़के फसलों को बर्बाद किए कैसे पेड़ों को बचाया जा सकता है, फसलों को बचाया जा सकता है। उन लोगों से बेहतर पता है जिन लोगों ने सारी ज़िंदगी खेती की है। उस लेडी को इतना इंटेलिजेंट दिखाया गया है, इतना क्लेवर, रेबेलियस, मैं तो ये भी कहूँगी उसको रेबेलियस दिखाया गया है। एंड येट एंड में उससे एक डायलॉग बुलवा दिया जाता है कि नहीं, हम तो अपनी किस्मत को रिज़ाइन करके बैठे थे कि अब तो यही हमारी ज़िंदगी है, इसलिए हमने भागने की नहीं सोची। वो जो पूरी फिल्म में जो कैरेक्टर ने बुना है जया का, उसके साथ ये लाइन नहीं फिट बैठती है। एक ऐसी लड़की जो इतना कुछ कर सकती है, जो ये करने के लिए दमखम चाहिए। जिस लड़की में इतना दमखम है, उसमें ये दम नहीं था कि वो अपनी शादी से भाग जाए या शादी के बाद ये खबर सुन के भाग जाए कि पहली बीवी जल चुकी है। वो
ऐसा लग रहा था कि जस्ट टू रिडीम जयास कैरेक्टर ये काम करवाया गया। वो पोस्टर छपवाए गए कि जिसमें ये बताया गया है कि फूल लापता है, एंड एंड में ये लाइन, इट लुक्ड वेरी फोर्स्ड। मतलब ऑब्वियसली कैरेक्टर एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन वो लाइन बैठी नहीं उस कैरेक्टर पे, जिस कैरेक्टर ने बोली कि मैं तो रिज़ाइन कर दी थी इस बात को कि अब ये शादी हो गई, उसी को निभाना है, चूल्हा चौका करना है। ये ऐसा लगा कि बस ये लाइन जया के कैरेक्टर को रिडीम करने के लिए, भाई इसने ये काम बुरा कर दिया है तो वाइट वॉश करने के लिए ये जया के कैरेक्टर से बुलवा दी गई लाइन। अदरवाइज इट वॉज नॉट फिटिंग टू हर कैरेक्टर, इट वॉज नॉट बिफिटिंग टू हर कैरेक्टर। फूल भागी और बाय डिवाइन प्रोविडेंस एक ऐसे लेडी को मिली जो बहुत अच्छी थी, मंजू माई। वरना बहुत बड़े चांसेस के ये थे कि ऐसी लेडी को मिलती जो कि कमातीपुरा की हुजूर निकलती और फूल कोठे पे होती। जया जिस दूल्हे के साथ भागी वो फिर से डिवाइन प्रोविडेंस से एक ऐसा पत्नीव्रता पुरुष था जो अपनी पत्नी के साथ सिर्फ 3 दिन गुजारने के बाद अपनी नींद में भी अपनी पत्नी का नाम ले रहा था। वरना सिचुएशन तो ये भी हो सकती थी कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके। क्या गारंटी थी कि दीपक प्रदीप जैसा नहीं निकलता? जिस दूल्हे से भागी थी ये दूल्हा कुछ अलग निकल जाएगा, क्या गारंटी थी? हो सकता है ये भी दूसरा प्रदीप निकलता। और ठीक है, फूल नहीं मिली तो पुष्पा रानी के साथ ही सुहागरात मना लो। आखिर दीपक के दोस्तों ने ये सलाह तो दी ही थी दीपक को कि पता नहीं फूल कहाँ गई, तुम पुष्पा रानी से ही शादी कर लो। लेकिन क्योंकि ये फील गुड मूवी है तो दीपक पत्नीव्रता भी था एंड मंजू माई अच्छी भी थी एंड जया बेचारी रिज़ाइन कर दी थी अपने फेट को, क्योंकि उसको लगा कि अब यही हो सकता है, मेरा एडमिशन हो नहीं सकता। वो जस्ट जैसे ही उसका दूल्हा स्वैप हुआ उसके दिमाग में इतनी बड़ी प्लानिंग आ गई कि बस यहाँ से निकलो। 4 दिन में सब एग्जीक्यूट कर दिया उसने। ये फिल्म अच्छी है डेफिनेटली, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें एक और बहुत बड़ी वाली है, वो ये है कि मंजू माई जो है उसको थोड़ा गया। दादी सैवेज यस, लेकिन आई फील कि उसने बहुत जगह अपने आप को प्रोजेक्ट किया है फूल पे। शी इज़ प्रोजेक्टिंग टू हार्ड ऑन फूल। उसके पति, उसका बेटा उसको छोड़ के चले गए हैं एंड शी हैज़ बिकम अ बिट ऑफ अ पेसिमिस्ट एंड दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन उनकी जो ये लाइन है कि औरतों को मर्द की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर औरतों को ये समझ में आ गया तो बेचारे मर्दों का क्या होगा। एक बार को ये सोच के देखिए कि लाइन और स्विच कर दीजिए सिचुएशन को। औरत ये लाइन मंजू माई की जगह कोई और बाबा कह रहे होते, कोई मर्द कह रहा होता कि मर्दों को औरतों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बात ये मर्दों को मालूम पड़ गई तो बेचारी औरतों का क्या होगा। ये लाइन बस स्विच कर दीजिए। औरत की जगह ये मर्द कह रहा है और ये औरतों के बारे में कह रहा है कि मर्दों को औरतों की ज़रूरत नहीं है। कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ हंगामा जो होगा फिल्म को। ये जो अभी फील गुड मूवी है इसको मिसोजिनिस्ट मूवी कह दिया जाता। जितना गलत औरत को मर्द की जूती समझना है उतना ही गलत है मर्दों को बेकार का समझना। सारी ज़िंदगी औरतों को प्रताड़ित किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका सल्यूशन ये नहीं है कि आप मर्दों को बेकार करके डस्टबिन में डाल दें, बेकार कह के डस्टबिन में डाल दें। इसका सल्यूशन ये है कि दोनों मर्द और औरत इक्वल हैं। वी वांट एन इगैलिटेरियन सोसाइटी जहां दोनों को बराबर की रिस्पेक्ट मिलती है। एक बहुत बढ़िया और एक बहुत बेकार है, ये इसका सोल्यूशन नहीं है कि अब तक औरत बेकार थी, मर्द रूल कर रहे थे, अब मर्दों को बेकार करो, औरतें रूल करते हैं। दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन, दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम कि अब मर्दों को प्रताड़ित करते हैं। ये लाइन वॉज प्रॉब्लमैटिक इन दैट मूवी, लेकिन क्योंकि मूवी चल पड़ी, बाकी चीज़ें अच्छी थी एंड क्योंकि औरत ने कहा था कि मर्द बेकार है तो इट साउंडेड कूल, बट दिस सेंट अ रॉन्ग मैसेज। को तो अच्छी लगी ये लाइन, लेकिन हमेशा होता यही है कि कबीर सिंह और एनिमल जैसी मूवी तो बहुत हंगामा उठता है, लेकिन जब वो रैपर गली बॉय का जो आलिया कैरेक्टर था दैट वाज एज टॉक्सिक, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। ये वन साइडेड फेमिनिज्म औरतों के लिए भी खतरनाक है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।